एक दिन जीकर तो देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। जय किसान दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सोयाबीन की इस सीरीज में आज हम चर्चा करने वाले हैं जेएस की एक पुरानी वैरायटी जो कि किसानों के दिलों में बैठी हुई है, जिसने किसानों को बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा उत्पादन दिया। जहां पिछले साल पानी की बहुत अधिक खींच और मौसम के बार बार परिवर्तन की वजह से अच्छी बड़ी जो नामी वैरायटियां हैं धराशायी हो गई, ऐसी स्थितियों में भी इस वैरायटी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिया और अच्छा उत्पादन दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जेएस की 9305 की। तो दोस्तों, जो साथी हमारे वीडियो पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पर आपको सोयाबीन की रेगुलर जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। या दोस्तों, 9305 ने पिछले सत्र में अच्छा खासा उत्पादन किसानों को निकाल के दिया है। किसानों की पसंदीदा सोयाबीन की वैरायटियों में से एक वैरायटी जेएस 9305 जो कि किसानों के दिलों में बैठी हुई है, बसी हुई है। तो अब आप लोग कहोगे कि ये सोयाबीन तो हर किसान ने पहले लगा रखी थी या सभी को इसकी नॉलेज है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई और उन गलतियों की वजह से फिर हम दूसरी वैरायटियों की तरफ गए। और हालांकि दूसरी वैरायटियों के प्रति जाने का एक कारण और जो सबसे बड़ा है वो है बहुत अधिक उत्पादन, और उसके पीछे जिम्मेदार है सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया में बहुत अधिक उत्पादन बढ़ाकर चढ़ाकर दिया जाता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसी वैरायटियां जो कि हमारे क्षेत्र में अच्छा उत्पादन देती है, हम उनसे विमुख हो गए, उनसे दूर हो गए। तो उनमें से एक है हमारी 9305, जिसमें कि कोई ज़्यादा विशेष समस्याएं देखने को नहीं मिली और जिसने रेगुलर अच्छा खासा उत्पादन दिया, लेकिन उसके बाद भी हम इस वैरायटी से विमुख हो गए। अब जहां पिछले सत्र में बार बार मौसम में परिवर्तन की वजह से, पानी की खींच की वजह से, जहां अच्छी बड़ी धरा मतलब वैरायटियां जो कि 25 हज़ार रुपये कुंटल में मिली थी। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक वैरायटी पिछले सत्र में 25 हज़ार रुपये कुंटल तक बिकी, और इस सत्र में भी बहुत सारी वैरायटियां बिक रही है। ऐसी वैरायटियां धराशायी हो गई जिनका उत्पादन 2-2, 3-3 कुंटल पर बीघा रहा। ऐसी स्थितियों में भी ये जेएस 9305 ने 5-6 कुंटल पर बीघा तक उत्पादन दिया है दोस्तों। और अधिकतर किसानों ने इसको लगाया हुआ है, अधिकतर ने इसको आजमाया हुआ है। इसमें कोई ज़्यादा विशेष प्रकार के रोग आते भी नहीं हैं और ज़्यादा लंबी अवधि की वैरायटी भी नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को समझेंगे और इसकी जो संपूर्ण जानकारी है उसको आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आपकी जितनी भी नॉलेज है, आपने जितना भी इस वैरायटी से अनुभव किया है, अच्छा बुरा खराब जिस भी प्रकार का, किस वजह से आपने इस वैरायटी को बंद किया है, क्या कारण रहा है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमारे जो किसान भाई हैं जिनके मन में विभिन्न प्रकार के सवाल होते हैं वो आपके अनुभव से कुछ सीख सकें। तो दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। 9305 एक 90 दिन की वैरायटी है जो कि कुछ विषम परिस्थितियों में 95 दिन तक भी जा सकती है। बाकी 60% मामलों में इसकी कटाई 90 दिन में हो जाती है। अगर आखिरी समय में पानी गिरना या प्रेक्सर फंगस, हाइटी या गहरी मिट्टी या खेत में नमी बना रहना, ऐसी कुछ विषम परिस्थितियों में अधिकतम 95 दिन जाएगी, वरना 90 दिन की स्थिति में इसकी कटाई हो जाती है। बात करें इसके बीज की, तो दोस्तों इसका बीज पीला, गोल, मध्यम आकार का और चमकीला होता है, और इसके बीज की जो नाभि है वो काली होती है। बात करते हैं इस वैरायटी को किन किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं। तो इस वैरायटी को दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में लगा सकते हैं। बात करें कि इसे किस प्रकार की मिट्टी में लगाया जा सकता है, तो दोस्तों इसे हल्की भारी दोनों प्रकार की मिट्टी में लगाया जा सकता है, और इस वैरायटी ने दोनों प्रकार की मिट्टियों में, हल्की भारी दोनों प्रकार की मिट्टियों में अच्छा खासा उत्पादन दिया है। बस ये है कि इसे जहाँ जल भरा होता है, या जिसको कहें हम हमारे यहाँ मालवा की भाषा में गर्ती ज़मीन, उस ज़मीन में इसको नहीं लगाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि गलती ज़मीन में ये ज़्यादा अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगी, अपना
100% ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। अब बात करें इसके फूलों की, तो 30 दिन की स्थिति के आसपास इसमें फूल आने लग जाते हैं और इसमें बैंगनी रंग के फूल आते हैं। बात करें इसके पौधों की, तो इसके जो पौधे होते हैं एक मध्यम साइज़ के होते हैं, ना तो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हाइट लेते हैं, ना बिल्कुल बौने होते हैं। मध्यम साइज़ के इसके पौधे होते हैं और बहुत अच्छी फलियां इसके अंदर लगती है। इसके अंदर 3 से 4 बीज की फलियां अधिकतर होती हैं। बात करें इसके अंदर लगने वाले रोगों की, तो दोस्तों ज़्यादा विशेष प्रकार के रोग इसमें अभी तक तो देखे नहीं गए हैं कि जैसे कि खेत बैठ जाए, जैसे हमारे 9560 सोयाबीन में जो भयंकर रोग आते थे, ऐसे विशेष रोग तो इसमें देखे नहीं गए हैं। हल्के फुल्के जो अन्य दूसरी वेराइटियों में भी आते हैं वो तो चलते रहते हैं दोस्तों, जिसको कि हम दवाइयों से कंट्रोल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों इसके बीज दर की, तो हमें कितनी बीज दर इसकी रखना चाहिए, तो बात करें बीघा के हिसाब से तो हमें 16 से 18 किलो पर बीघा के हिसाब से हम इसकी बीज दर रख सकते हैं जहां बीज बसवा का है। और बात करें एकड़ की, तो वहां पर हम 32 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसकी बीज दर रख सकते हैं। अब बात करें इसकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी, तो 12 इंच के ऊपर उपयुक्त होती है, और अगर आप 9 इंच पे भी लगाते हैं तो 9 इंच पे भी लगभग ये अपना प्रदर्शन ठीक ठाक करती है। क्योंकि हमारे अधिकतर किसानों ने यह मान के चलिए कि अभी तक जितने किसानों ने इसकी खेती की है उसमें से 80% किसानों ने अभी तक इसकी बुआई 9 इंच पे ही की है। हालांकि 14 इंच पर इसकी बुआई करना चाहिए, लेकिन अगर हम फिर भी ना 9 पे करें, ना 14 पे करें, ना 16 पे करें, अगर हम 12 पे भी अगर इसकी बुआई करते हैं तो हमें अच्छा खासा प्रदर्शन करके देगी, ये अच्छा खासा उत्पादन निकाल के देगी ये वेराइटी। अलावा दोस्तों इसकी जो फलियां होती है वो चिकनी होती है और चटकने वाली नहीं होती। इसकी फलियां चटकती नहीं है, जैसे 9560 की जो फलियां है वो चटकती है, उस प्रकार से इसकी फलियां चटकती नहीं है। बात करें इसके उत्पादन की, तो दोस्तों 5 से 6 कुंटल पर बीघा के हिसाब से ये उत्पादन दे देती है। और एकड़ की बात करें तो 10 से 12 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से ये सोयाबीन उत्पादन दे देती है। इस प्रकार से हमारी जो नई नई वेराइटियां हैं जिनमें कि विभिन्न प्रकार के कीट लगते हैं, हम स्प्रे कर परेशान हो जाते हैं, तो यहाँ पर स्प्रे के नाम पर 2 या 3 स्प्रे जो हमें इल्ली के करते हैं वो स्प्रे लगते हैं। ज़्यादा विशेष इसमें स्प्रे भी नहीं लगते हैं, तो यहाँ पर भी जो हमारा खर्चा है वो बच जाता है। कुल मिला के सस्ते में अच्छा उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। आखिर में दोस्तों हमें जो सबसे मुख्य सावधानी इसमें ये रखना है कि बिजाई से पहले हम बीज को बहुत अच्छी तरीके से उपचारित कर लें, और हो सके संभव हो सके तो अपने खेत को ही उपचारित कर लें। क्योंकि दोस्तों वैरायटी बहुत पुरानी हो चुकी है, तो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ बीज में प्रॉब्लम आती चली जाती है। तो अगर हम बीज को उपचारित कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ताकि कि हम सुरक्षित हो जाएं और किसी प्रकार की हमें आगे जाकर समस्या झेलनी ना पड़े। और मैं तो कहता हूं दोस्तों, मेरा मानना है जहां तक कि कोई सी भी वैरायटी है हमें उसके बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए, ताकि कि क्योंकि देखिए जैसे ही बरसात होती है तो पानी कम गिरना, ज़्यादा गिरना, बिजाई के तुरंत बाद पानी गिर जाना, और ये जो बहुत दिनों से मौसम खुला हुआ रहता है, खेत खुले पड़े रहते हैं, तो जो कुछ कीट होते हैं वो कीट सीधे हमारे बीजों पर हमला करते हैं और बीज सड़ान पकड़ जाते हैं, तो हमारा जो जर्मिनेशन है वो सही से नहीं होता है। तो इसलिए हमें किसी भी प्रकार की वैरायटी हो, हमें बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज हमारी GS 9305। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। नमस्कार।